कि ये जो मौजूदा हालात है, आप लोग जरा एक एक मिनट में बताइए आरिफ साहब कि अचानक अखिलेश जी ऐसा क्यों बोलने लगे। आरिफ साहब, वो कोई अतीत नहीं, कोई इतिहास नहीं, इस पर अपना जो भी तर्क है वो रखिए। नहीं, सुनील भाई की एक दो बातों का कम शब्दों में जवाब तो देंगे ही ना। सवाल बोल दीजिए, फिर वो भी कहेंगे कि हम भी बोलेंगे। नहीं नहीं, जी 57-58 मुल्क है इस्लामिक, और उसमें से मुश्किल से 5 या 6 में सरकारों में जनता का विश्वास नहीं है, और वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति है। बाकी मुल्कों में जो 50 मुल्क है उसका हवाला आप क्यों नहीं देते, जहां पर न्याय नंबर 1 पर है पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में। सऊदी अरब का न्याय कहीं नहीं है। सऊदी अरब बनाएंगे, आप उसी का कानून लागू करना चाहते, स्वीकार करिए, मैं सहमति दूंगा, आप स्वीकार करिए। आप सुन तो ले सुनील भाई, सुन तो ले। अपने देश को अपने संविधान के अनुसार चलाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने कानून की तारीफ कर लीजिए। आप 57 मुल्कों में जो न्याय व्यवस्था है जो वो उसकी भी तो चर्चा करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरिफ साहब लौटिए, अपने विषय पर आइए। सऊदी अरब भी बोला है, सऊदी अरब भी बोला है अभी सीरिया वाले विषय पर, सऊदी अरब भी बोला है, पढ़िए आप, सऊदी अरब ने भी हस्तक्षेप किया है। मैं लौट रहा हूँ साहब, मैं लौट रहा हूँ अपने विषय पे ही लौट रहा हूँ। और मैं अखिलेश यादव जी की बताइए, आप सऊदी अरब छोड़िए, अखिलेश यादव जी की बताइए, फिर मुझे बोलना पड़ेगा नहीं तो। मैं मौलाना कुल्ली साहब की बात से यहाँ इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। 25,000 लोगों को फतेहपुर में नजरबंद करके बिना कोर्ट में मुकदमा लंबित है, और मस्जिद 200 साल पुरानी गिरा दी गई। अभी तक अजान की आवाज बंद की गई थी, अब नमाज बंद कर दिया बनारस के अंदर। कहां सुरक्षित है मुसलमान? जेल में आप मार दे रहे हैं, अभी रक्षा के अंदर मार दे रहे हैं आप किसी को। कहां मुसलमान सुरक्षित है? लिंचिंग कर दे रहे हैं आप। ये तो भारत का संविधान इतना मजबूत है, बाबा साहब को और तमाम अपने बुजुर्गों को और राज्य की तस्वीर करेंगे कि वो आपको बांधे रखा है कि आप को हिटलर साहिब चाहते हुए भी नहीं करने देना। अब आप आ जाइए अखिलेश यादव जी की बात पर। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा मुसलमानों के पक्ष में बात कही है। जो लोकतंत्र में मुसलमानों को अधिकार मिले हैं, जो संविधान में अधिकार मिले हैं, जब जब उसकी अवहेलना हुई है, अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर के सदन तक बोला है। आज पहली बार नहीं बोला है, और अब इसलिए भी बोलना पड़ रहा है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम के इश्यूज पर सरकार को फटकार लगाती जा रही है, और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारी चल रही है। और जिस तरह का बिहेवियर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ है, वह बिहेवियर को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी मुखर हो गए, लेकिन हमेशा वो मुसलमानों की बात करते आए। जब जब उनको लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में परेशान न्याय नहीं मिला है, उन्होंने बोलने का काम किया है, और आज भी उन्होंने बोलने का काम किया है। और उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की है, उन्होंने सीमाओं की भी बात की है, उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर हमले की भी बात की है, उन्होंने महिलाओं क्या अपराध के ऊपर भी बात की है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के साइबर क्राइम के ऊपर भी बात की है। बहुत सारी बातें की हैं, और उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार। ठीक है आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया।